नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाकटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश के मॉडल टेस्ट के पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश का है, जो पेपर आएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। जो इंटरफेस में आपको जो पेपर दिखाई दे रहा है, दिस पेपर इज़ डिवाइड इन 4 सेक्शंस। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है कि दिस पेपर इज़ डिवाइड इन 4 सेक्शंस, यानी 4 भागों में आपका पेपर बंटा होगा, A, B, C और D, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन टाइप किए होंगे। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हर पर्सन करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 से लेके यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक 20 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा। इसके बाद में आगे जो मार्क्स है वो डिवाइड किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वर किल्ड इन द इंसिडेंट, इस घटना के अंदर कौन मारे गए थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। दूसरा क्वेश्चन, हु डिड टेली बिकम्स अवेयर ऑफ दिस अपकमिंग्स कम्युनिटी। तो इसका होगा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ऑन सुनामी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज सेव्ड विद इग्निसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 3 अदर चिल्ड्रंस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 25, 1915 वाज द डेट ऑफ विच। ये जो जनवरी 25, 1915 है, ये किसके लिए जानी जाती है। तो चौथे का क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, जिम्स लेटर्स कैम टू कोनिंग, जो कि कोनिंग को जिम्स का लेटर मिला था। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जिम ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इट इज दैट प्लीज बिगिन इट इन दिस अबव सेंटेंस प्लीज दे रेफरेंस टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए ऑप्शन, द जर्मन सोल्जर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मेघना वो सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम सुनामी बाय। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा मेघना सेव्ड हरसेल्फ सुनामी बाय, बी ऑप्शन, होल्डिंग ऑन ए। मेघना ने अपनी सुनामी से वो कैसे बची, तो इसका होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। इसके बाद में आप धीरे धीरे इस पेपर को हल कर सकते हो, लिख सकते हो अपने रफ कार्य के माध्यम से और अभ्यास कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द सुनामी वेव्स, सुनामी की लहरें वेव्स टेगर्स ए मैसिव अर्थक्वेक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑफ नॉर्थन सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिमिल घोष वाज सक्सेसफुल इन स्मैकिंग बिपिन बाबू। तो इसका आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, थिंक दैट देयर माइट बी समथिंग सो रॉन्ग विद हिज माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसका द वर्थ सुफेट्स अंडर बी ब्रिटिश रूल वर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, द पुअर फार्मर्स एंड एक्सट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इन द अर्थ 19th सेंचुरी राजा राम मोहन राय वाज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी, एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 12 में आपका द बिजनेस कम्युनिटीज वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द ब्रिटिश रूल्स हैड ब्रोट ए डिग्री ऑफ पीस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेंस्ट बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही वांट टू बोरो सम मनी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स द क्लाइंबर्स गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ईच अदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। का अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ दिस ब्रिटिश रूलर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नीचे दिया हुआ जो आपका पैसेज है वो सही तरीके से पढ़ सकते हो कि पेनी टर्न्स हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फेवंस क्लच्ड hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the ones. He said, "I'm glad you found him." उसने कहा कि मैं उसे पाकर बड़ा खुश हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसी पैसेज हमें प्राप्त होगा। इसी पैसेज के अंदर इसके आंसर प्राप्त होंगे कि हु वाज पेनी, पेनी कौन था। पेनीज आप लिख सकते हो, पेनीज जोडीज फादर। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो कि हु वाज पेनी, पेनीज जोडीज फादर। क्वेश्चन नंबर 17 वाज पेनी प्लेस टू सी द फेवन क्वेश्चन मार्क्स वाई क्वेश्चन मार्क्स। 17 का मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप धीरे इसको वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो धीरे धीरे। यस पेनी जोडी वाज अनहैप्पी विदाउट द फेवन एंड नाउ दैट द फेवन हैड बीन फाउंड जोडी वाज हैप्पी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो आंसर है यस पेनी जोडी was unhappy without the Pavan, and now that the Pavan had been found, Jodi was happy. क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। Find a word in the passage which means gripped, तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज के माध्यम से मिल जाएगा जो आपको इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। क्लच्ड CLUTCHED, तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा CLUTCHED, तो आप इससे अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक और पैसेज है जो आपको आराम से पढ़कर और इसके नीचे दिए हुए प्रश्न आप हल कर सकते हैं। द फेवन स्टार्टेड आफ्टर, तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 है ही वाज लाइट हेडेड विद joy as he felt that, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। इसके बाद में रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 आगे दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 3 to 12 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 3 से लेके 12 तक, यानी 3 से 12 तक जो आपके आंसर होंगे इसके अंदर, जो आपको किसके माध्यम से करने हैं,
रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि गोइंग ओब्लिक आर टू ओब्लिक दे ओब्लिक मार्केट, तो इसका पूरा वाक्य तैयार करना है, आपको रीअरेंज करना है, सही तरीके से क्रम में इसको लिखना है। तो मैं बोलता हूँ, आप इसको लिख लिख के अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दे आर गोइंग टू मार्केट। दोबारा से बोल रहा हूँ, दे आर गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा द चाइल्ड वाज फ्लाइंग ए काइट। तो इस तरह से आपको रीअरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स 6 to 8। 6 क्वेश्चन है कि आई डिसाइड टू गो टू बीच वॉक अलोंग द से शोर। इसमें से एंड बट बिकॉज, इन तीनों में से एक का जवाब देना, जिसमें 6 में आएगा एंड, 7th में आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू स्टडी, जिसमें दूसरे में बिकॉज आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में आ जाएगा एंड, 7th में आएगा बिकॉज, और 8th में ही वर्क वेरी हार्ड बट कुड नॉट सक्सेस, तो इसमें बट आ जाएगा। पहले में 6th में आएगा आपके 6 to 8 है, जो आपको सामने लिखे हुए हैं ऑप्शन, उसमें से भरने हैं। पहले में एंड, 6th में, 7th में बिकॉज, और 8th में बट आ जाएगा। इसके बाद में मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स 9 to 12। तो आपको एक शब्द दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको पूरा वाक्य तैयार करना है, एक वाक्य लिखना है। तो आप वाक्य लिख सकते हो, मैं बोलता जाऊँगा, आप इस वाक्य को अपने रफ में लिख सकते हो, रफ में लिखकर ये इसको तैयार कर सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। दे सैडन्स, मैं बोल रहा हूँ वाक्य को आप लिख सकते हो। दे सैडन्स वाच टेलीविजन दीज डेज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप हार्ड, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, द वर्क इज हार्ड, आप लिख सकते हो। इसके बाद में वेरी, बहुत ही सरल वर्ड दिया है, इसको आप किसी तरह से अरेंज कर सकते हो कि द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। जो वर्ड दिया हुआ है वो बीच कहीं पे भी इस सेंटेंस के अंदर आना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर दे रखा है, देयर इज ए ट्री, देयर इज ए ट्री। इस तरह से आप इसको वाक्य में एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार कर सकते हो। इसके बाद में 13 क्वेश्चन है, हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वाज। आगे ब्रैकेट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 to 19 3 मार्क्स ईच, यानी आपके जो आगे के क्वेश्चन है 13 से लेके 19 तक, वो हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 मार्क्स का होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख सकते हो कि हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वाज। तो मैं इसका आंसर आपको बोल कर लिखवाऊंगा, आप लिख सकते हो कि जिम मेक पर्सन कोनी थॉट दैट द विजिटर वाज हर ओवन्स हस्बैंड। अपने स्वयं के पति के बारे में जिम मेक पर्सन किसके बारे में विचार कर रही थी, अपने स्वयं के हस्बैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ दिस आंट्स प्रिंसिपल। आंट्स के जो सिद्धांत है उनके बारे में आपका क्या विचार है। तो द आंट्स प्रिंसिपल्स इज नॉट बैड, इट टीच ए लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर देयर रेनी डेज। इस तरह से आप इसका वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट वर द वार्निंग सिंग्स दैट बोटेली एंड हर मदर सा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि बोटेली एंड हर मदर
saw the beach getting smaller and smaller. The water was swinging and kept coming in. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूज द इंडियन प्रिंसेस। तो इसका आंसर लिख सकते हो कि द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूज द इंडियन प्रिंसेस थॉट देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। फर्स्ट दे एक्सेप्टेड सपोर्ट टू द इंडियन किंग्स एंड लेटर टू देयर किंग्स किंगडम्स। यानी वो पहले उनको सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, और उसके बाद उसकी जो राज्य है वो हड़प लेंगे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शेड्यूल्स, इस तरह का उनके बारे में जो इंडियन जो राजा थे उनके बारे में उनका इस तरह का मानना था, इस तरह का प्लान था। इसके बाद में हु वाज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल कौन था? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था? तो चुन्नीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। चुन्नीलाल, क्वेश्चन नंबर 17 का मैं आंसर डाल रहा हूँ कि चुन्नीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। ही वांटेड ए फेवर्स फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। वह अपने जॉब सिक्योर के लिए अपने पक्ष में बिपिन बाबू को करना चाहते थे। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल। तो एन एडवेंचर इज रिस्की बिकॉज देयर इज नॉट 100% granted in success. It is also pleasurable because it helps us remember our struggles and hardship. इस तरह से आपका अभ्यास इस तरह से हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, वाई वाज मीलविल्स अफेयर टू लिव्स जोड़ी एलोन। इस 19 का जो मैं उत्तर में डाल रहा हूँ कि मीलविल वाज अफेयर टू लीव जोड़ी एलोन बिकॉज ही थॉट जोड़ी माइट गेट लॉस्ट और गेट बिटर बाय द स्नेक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। इमेज यू ए पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, 3 मार्क्स। तो इस तरह से एक लेटर लिख सकते हो अपने मित्र को अपने इंग्लिश सीखने के महत्व के बारे में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ऑफ फीस कंस्ट्रक्शन। फीस माफ की आपकी एप्लीकेशन 4 नंबर की। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 ऑन माई फेवरेट टीचर। माई फेवरेट टीचर के बारे में आप लिख के अभ्यास कर सकते हो। जो नीचे कीवर्ड दिए हुए हैं, नेम, एज, टीच, मेथड ऑफ टीचिंग, पंक्चुअल, नेचुरल, काइंड, प्लेस, फूड, स्टूडेंट्स, हेल्प। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए स्टोरी अबाउट 100 विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन आउटलाइंस, 4 मार्क्स। ए लॉयन एंड माउस, एक शेर और चूहा की ये स्टोरी है। आप इसको जो ब्लैंक्स हैं उनको भर भर के आप अपना अभ्यास कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 24 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स, 4 मार्क्स। ये 5 है वो एक स्टोरी के रूप में है, लेकिन ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। आप इसको लिख के अभ्यास कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस मॉडल पेपर का अभ्यास कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से अभ्यास करें ताकि आप अपने
नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से कैचअप कर सकते हो। धन्यवाद, शुभ दिन।